दोस्तों, एक मिस्टीरियस अफ्रीकन आदमी दुबई के पॉपुलर बैंक्स में से एक में चला गया। वो एक आम विजिटर नहीं था। उसके पास एक प्लान था। अपनी स्मूथ टॉकिंग और मिस्टीरियस वे से उसकी दोस्ती बैंक के मैनेजर से हो गई। उसने ये कहकर सबको शॉक कर दिया कि वो एक विज़र्ड यानी जादूगर है। वो जिन का इस्तेमाल करके रकम को दोगुना कर सकता है। ये जादूगर इतना कन्विंसिंग था कि बैंक मैनेजर ने इस पर यकीन कर लिया। मैनेजर ने इस जादूगर को 242 मिलियन यूएस डॉलर की एक बड़ी रकम मुंतकिल करने में मदद की। इसके बाद जादूगर अमेरिका चला गया। उसने ये रकम कार्स, हाउसेस और ज्वेलरी पर खर्च करना शुरू कर दी और एक लग्जरी जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन फिर चीजें खराब हो गईं। उसने जिस तरह से पैसा खर्च किया वो यूएस गवर्नमेंट की नजर में आ गया। दोस्तों, ये कोई फिक्शन कहानी नहीं है। ये बात 1995 की है, जब सिसोको नामी एक आदमी दुबई गया था। सिसोको अपने रीजन में एक बड़े टूरिज्म और इकोनॉमिक हब कायम करने के लिए जाना जाता था। ये मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को कारोबार और बिजनेस इस्टेब्लिश करने के लिए राग़िब करता था। सिसोको बिजनेस वीज़ा पर दुबई पहुंचा और सीधा दुबई इस्लामिक बैंक गया, जो शहर के सबसे बड़े बैंक में से एक है। इसने बैंक मैनेजर मोहम्मद अयूब से मिलने पर इसरार किया, जिससे मुलाजमीन हैरान रह गए, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है कि कोई शख्स फौरी तौर पर बैंक मैनेजर से मिलने का मुतालबा करे। उसके बावजूद सिसोको अपनी बात पर कायम रहा जब तक अयूब से मुलाकात ना हुई। अयूब से मिलने पर सिसोको ने कार लोन के लिए कहा। आम तौर पर आपको कार लोन हासिल करने के लिए जॉब या स्टेबल इनकम की ज़रूरत होती है, लेकिन सिसोको ने बैंक मैनेजर अयूब को बगैर किसी जमानत के कन्विंस कर लिया। उसके बाद सिसोको ने अयूब को अपने होटल खाने पर दावत दी। सिसोको ने अयूब से कहा कि वो इसे अपने कल्चर से हैरतअंगेज चीज़ दिखाएगा जो उसने पहले कभी नहीं देखी होगी। अयूब को तजस्सुस हुआ और जाने पर एग्री हो गया। जब अयूब सिसोको की प्लेस पर पहुंचा तो सिसोको उसे स्मोक से भरे डार्क रूम में ले गया। वो जगह अजीबोगरीब चीज़ों से भरी हुई थी। सिसोको ने दावा किया कि वो एक जादूगर है जो किसी भी रकम को जादू से दो गुना कर सकता है। अयूब ने सिसोको के क्लेम को टेस्ट करने का फैसला किया। उसने अपने रिलेटिव से 25,000 यूएस डॉलर तक की रकम लाने को कहा। जब रकम पहुंची तो सिसोको रकम लेकर बैठ गया। सिसोको ने स्मोक और इंसेंस के साथ नारे लगाए और स्ट्रेंज थिंग्स करना शुरू हो गया। उसने अयूब को कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाने को कहा। जब वो बाहर इंतजार कर रहा था तो उसने अपार्टमेंट के अंदर से म्यूजिक, मूवमेंट और थंडर लाइटनिंग जैसी अजीब आवाजें सुनी। आखिरकार सिसोको ने इन्हें वापस अंदर बुलाया। अयूब टेबल पर दोगुनी रकम देखकर हैरान हो गया। वाकई ऐसा लगता था कि रकम 25,000 यूएस डॉलर से 50,000 यूएस डॉलर तक हो गई है। 1990 की दहाई में ये एक आम ट्रिक थी, जहां लोगों ने दावा किया था कि वो रकम जादू के जरिए दोगुनी कर सकते हैं, और बैंक मैनेजर अयूब भी इस चाल में फंस गया। लिहाजा अयूब ने सिसोको के अकाउंट में भारी रकम भेजना शुरू कर दी, ये सोचकर कि वो डबल होकर वापस आएगी। 3 सालों में अयूब ने सिसोको के अकाउंट में 242 मिलियन यूएस डॉलर भेजे, लेकिन रकम कभी भी डबल नहीं हुई। उसके बावजूद वो रकम भेजता रहा, हालांकि वो ये सब बैंक के फंड से भेज रहा था। इससे कुछ ह्यूज सवालात उठते हैं। अयूब रकम क्यों भेजता रहा, हालांकि वाज़ेह था कि सिसोको रकम डबल नहीं कर रहा। दूसरी बात, इतनी बड़ी रकम बगैर किसी के वो कैसे निकालता था। यहाँ तक कि अगर अयूब बैंक मैनेजर था तो इस किस्म की चीज़ों को रोकने के लिए चेक एंड बैलेंस होना चाहिए था। ये एक मिस्ट्री है कि 242 मिलियन यूएस डॉलर बगैर किसी खतरे के कैसे गायब हो सकते हैं। दुबई से रकम सिसोको के अमेरिकन बैंक में पहुंचने के बाद वो अमेरिका में रहने लगा। उसने डैबिया एयरलाइन के नाम से एक एयरलाइन बनाई। उसने जहाज खरीदे। सिसोको अपने गांव और आसपास के इलाकों की मदद करता था। जुलाई 1996 में सिसोको ने अमेरिकन गवर्नमेंट से 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर खरीदने की कोशिश की। उन हेलीकॉप्टर्स को वो गांव के लिए एयर एम्बुलेंस बनाना चाहता था। अमेरिकी गवर्नमेंट ने शक की बुनियाद पर दरख्वास्त को रोक दिया। उसके बाद सिसोको को गिरफ्तार किया गया और रिश्वत के इल्जामात में अमेरिकन पुलिस के हवाले कर दिया गया। अमेरिकन गवर्नमेंट की नुमाया मुखालफत के बावजूद सिसोको की $20 मिलियन की सिक्योर बेल हो गई। रिहाई के बाद वो मियामी चला गया
और शहाना अखराजात किए और अपने इल्ज़ामात का इतराफ़ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद सिसोको को नरम सज़ा हुई। मार्च 1998 में दुबई इस्लामिक बैंक के कुछ अकाउंट होल्डर्स ने ऑब्जर्व किया कि उनके अकाउंट से रकम अमेरिका ट्रांसफ़र की जा रही है, जिस पर बैंक में एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई और इन्वेस्टिगेशन में मैनेजर अयूब ने अपने जुर्म का एतराफ़ किया और कहा कि ये रकम सिसोको नामी एक अफ्रीकी जादूगर को डबल करने के लिए सेंड कर रहा था। अयूब और उसके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये खबर दुबई के न्यूज़पेपर्स में भी आ गई, जिसकी वजह से बैंक के अकाउंट होल्डर्स में पैनिक क्रिएट हो गया, क्योंकि बैंक के अकाउंट से 242 मिलियन US की रकम ट्रांसफ़र हो चुकी थी। उसके बाद दुबई गवर्नमेंट ने बैंक को क्राइसिस से निकलने में हेल्प की। 2021 में सिसोको की डेथ हो गई, लेकिन अपनी वसी दौलत और स्कैंडल्स में मुलव्वस होने के बारे में कई सवालात छोड़ गया। ये थी हिस्ट्री एक्सप्लोरर में एक अफ्रीकी जादूगर की कहानी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।